वचन में जाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि हम नहीं जान पाते हैं मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ। बाइबल में लिखा है कि चीजों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, उसको उसने अपना संतान होने का अधिकार। और जब हम उनके संतान हो जाते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हम उनके जैसे काम करने लग जाते हैं। जैसे मैं कई बार बोला हूँ कि एक शेर का बेटा कुत्ता नहीं होता है, शेर का बेटा क्या होता है, शेर ही होता है। वैसे ही हम जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटे हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे होकर क्या करता है, अपने जैसे काम करता है और उसको हमें बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। मैं इससे भी कई बार प्रचार किया हूँ, भजन संहिता उसका 82 का 6 वचन, 82 का 6। मैंने कहा तुम ईश्वर हो, मैंने कहा तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम सबके सब परम प्रधान के पुत्र। ओडिया लिखा है मु कहली तुम्हें माने ईश्वर गण। वाह ओडिया, हालेलुया। क्या लिखा है, मु कहली तुम माने ईश्वर गण और तुम्हें सर्वोपरिष्ठम का संतान। मतलब हम परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं। और हमारे अंदर में जब वो रहता है, वो हमारे अंदर से क्या करता है, ऑपरेट करता है। और उसके लिए हमको उसकी जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा को उनको क्या बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा को क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा। और यीशु को क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा। क्या मतलब, आत्मा मतलब ही डजंट हैव ए बॉडी। आत्मा का मतलब क्या है, उनके पास क्या शरीर नहीं है। वो एक आत्मा, आत्मा का पैर नहीं है, आत्मा का हाथ नहीं है, आत्मा का मुंह नहीं है। परंतु ये हर आत्मा के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए भी और पवित्र आत्मा के लिए। इसके लिए दुष्ट आत्मा क्या करता है, मेरा तो हाथ नहीं, मैं इसका हाथ को लेके इस्तेमाल करूंगा बोलता है और मेरे अंदर घुस जाता है। और क्या करता है, मेरे हाथ को चलाता है, मेरा मुंह को चलाता है और मेरे पांव को चलाता है। और जहां परमेश्वर नहीं चाहता है वहां मुझे ले जाता है। जो मेरे को नहीं बोलना है वो मुझे बोलने के लिए मजबूर। ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा के पास भी कोई शरीर नहीं है। हालेलुया। इसके लिए लिखा है पहला कोरिन्थियंस का 3 का 16 में क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, तुम्हारे शरीर के अंदर मैं रहना चाहता हूं। उसका मतलब यह है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ से काम करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे मुंह से बोलवाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे आंखों में दिखलाना चाहता हूं। हालेलुया। ये क्या है, ये बर्तन है, मटका है, बताया था मैं, ये मटका है। ये मटका के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें देता है। हालेलुया। और ये जब आत्मा हमारे अंदर आता है तब हम परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं, परमेश्वर के जैसे सोचने लगते हैं। परमेश्वर जैसे माफ करता है वैसे हम माफ करने लग जाते हैं। परमेश्वर जैसे दूसरों को प्रेम करता है, हम भी परमेश्वर के जैसे क्या करते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं। हालेलुया। और
सारा चीज परमेश्वर हमारे अंदर दे देता है। हालेलुया। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और ऊपर से कुछ आशीष आएगा बोल के सोचते हैं, परंतु प्रभु कहता है मैं तुझे दे दिया हूं। हालेलुया। हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 वचन देखेंगे। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। मेरी प्रजा 2 बुराई किया। अच्छा, उन्होंने मुझ पर बहते जल के सोतों को त्याग दिया है। बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। वाह। और उन्होंने हौद बना ली। उन्होंने हौद बना ली। वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। वो 2 चीज मेरे लोगों ने गलती किया है। सब लोग समझ रहे हैं? कम लोग हैं पूरे अंदर लेने की कोशिश करें। कितने चीज? 2 चीज। क्या चीज? 2 में से क्या है? पहले हम लोग कुछ रिजेक्ट किए हैं और दूसरे हम कुछ ऐसे गलत चीजों को एक्सेप्ट किए। क्या रिजेक्ट किए हैं? पढ़िए सिस्टर, क्या रिजेक्ट किए हैं? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। हाँ, उन्होंने मुझ बहते हुए जल को इंग्लिश में पढ़ते हैं रिजेक्टेड और लेफ्ट द स्प्रिंग ऑफ वाटर। और क्या किए हम लोग? अपने लिए हौद बना लिए हैं। और हौद भी क्या है? टूटा। हौद का मतलब क्या है? टंकी। ओडिया में क्या लिखा है? कोई पढ़ दीजिए ओडिया में। कारण आमर लोक माने दुईटी दूषा कवि अछन। हां, से माने अमृत जलर निर्जर स्वरूप। अमृत जलर निर्जर माने झरना। हां, स्वरूप जे आमे हां हमको परित्याग करि अछन। हां, पुणी आपना मानक निमंते नाना कूप खुली अछन। कूप हिंदी में क्या? हौद। हौद का मतलब टंकी है। टंकी, ओके। हौद वो भी कैसे है? टूटा हुआ है। हालेलुया। जिसमें से पानी निकलता है 24 आवर्स, उसके पास हम लोग नहीं जाते और क्या करते हैं? अपने लिए टूटे हुए हौद को बना लिए हैं जिसमें पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टूटा हुआ है। तो ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। आज चर्चेस में प्रभु की आत्मा काम नहीं कर रहा है। इसके लिए लोग चर्चेस को मॉकिंग कर रहे हैं। अरे वो क्रिश्चियन लोग जाओ, अरे ये तो चर्च है, मॉक कर रहे हैं। पहले जमाने में शामुएल को जब लोग देखते थे तो डर जाते थे और उनके पास आने के लिए भी साहस नहीं करते थे। परमेश्वर की संदूक या परमेश्वर की मिलाप वाला तंबू जहां रहता था वहां लोग नहीं जाते थे। उस संदूक को देखने से उन लोग डर जाते थे और बोलते थे बाप रे, ये तो स्वयं परमेश्वर यहाँ उतर के आ गया है। परंतु आज हम लोगों को, मसीह लोगों को, चर्चेस को लोग क्या करें? कुछ नहीं होता। पान खा के चले जाने से भी कुछ नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे चर्चेस में शराब पी के भी अंदर घुस जाते हैं। मतलब क्या है? वो जीवन का जो जल का सोता को हम त्याग कर किसको अपने लिए हैं? ले लिए हैं टूटे हुए टंकी को ले लिए हैं। एक दिन पानी था, वो भी पानी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। मेरे प्यारों, ये गलती हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। अगर हमारे से हुआ है तो हौद को छोड़िए, टूटे हुए टंकी को छोड़िए और किसके पीछे जाइए? अनंत जीवन की सोते। हालेलुया। देखिएगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग यशायाह उसका 12 का 2 वचन। यशायाह उसका 12 का 2 वचन। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल
मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। ओके, 3 तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सूत्रों से जल भरोगे। एहेतु तुम्हें माने आनंद है परित्राण कूप समूह जल काढ़िब। यू विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। देखिए, जो हौद में पानी नहीं है उसमें से हम कैसे निकालेंगे? बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसका 12-13 अध्याय में क्या लिखा है कि अब्राहम खोदता है कुआं और वहां पानी आ जाता है। जब पानी आता है तो खुशी से उसमें से पानी निकालता है। तो दूसरे लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये कुआं मेरा है, ये तेरा नहीं है, क्योंकि इसमें पानी है। सबको पानी पसंद है। पानी जब मिलता है तब हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं आनंद से। दे विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम देयर वेल ऑफ सल्वेशन। परित्राण के कुएं से वो लोग पानी निकालेंगे। हालेलुया। वाटर जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे अंदर में परमेश्वर पवित्र आत्मा का जल देना चाहता है। हालेलुया। अभी हम लोग और एक वचन को जाएंगे जो निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 17 वचन में क्या लिखे? यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। पीतल का एक क्या बनाओ? हौद बनाओ या हौदी बनाओ। वो भी एक टंकी समझ लीजिए, पर उसमें परमेश्वर वो उसको बोलते हैं क्लीन करने के लिए। मिलाप वाला तंबू के अंदर इसको इंग्लिश में लेवर कहा जाता है, उड़िया रे प्रक्षालन पात्र, हिंदी में क्या? एक ऐसे कुछ भी मिले, एक टैंक, एक हौद जिसके अंदर क्या रहता है? पानी रहता है। और उसमें याजक लोग जाके क्या करते थे? अपने आप को धोते थे। हालेलुया। अभी ये जो पानी, ये जो हौद या ये जो क्या बोलेंगे उसको, लेवर जो है, उसको सोलोमन बनाया है। यहाँ मूसा बनाया है, सोलोमन बनाया। पहले राजा उसका 7 अध्याय में देखिए, पहला राजा उसका 7 अध्याय 24 और 25। पहला राजा उसका 7 अध्याय का 24 और 25। सेम चीज जो मिलाप वाला तंबू था, वो जब टूट गया उसके बाद परमेश्वर ने सोलोमन को बुद्धि दिया और सोलोमन ये का परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाया है। और उस समय ये जो हौद के बारे में वहां लिखा है, उसी चीज को ये यहाँ बनाया है। मिला जाए पहला राजा 7 अध्याय 24 और 25 पढ़ दीजिए अपने उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक हाथ में 10-10 कलियां बनी और जो हौज को घेरे थी जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह बाहर बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और का पिछला अंग भीतर की ओर था। ओके, अपने बाइबल अगर देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत क्या लिखा है कि एक हौद अपने आप को शुद्ध करने के लिए एक पानी, और उस हौद में के नीचे क्या है? 3 बैल उत्तर की ओर देख रहे हैं, 3 बैल पश्चिम की ओर, 3 बैल दक्षिण के और 3 बैल
कितना हो गया? 12 बैल। ये 12 बैल जो है 12 गोत्र को समझाता है। और ये 12 गोत्र जो है ये इस्राएल को समझाता है। मतलब इस्राएल मतलब हम लोग इस्राएल। नया नियम में इस्राएल कौन है? हम लोग हैं। और ये जो टंकी है ये 12 बैल के ऊपर ये टंकी है। और उस टंकी से जब पानी निकलता है तो लोग ऊपर चढ़ के पानी नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए ये बैल के मुंह से क्या आता है? पानी आता है। आप लोग बंगाली मटका देखे होंगे जिसमें सामने में शेर का एक मुंह रहता है और वहाँ छोटा सा छेदा रहता है और पानी अंदर रहता है। डालने से उसके मुंह से पानी निकलता है ना? पहले आता था, अभी तो नल वाला आ गया, पहले आता था। वैसे ही ये हौद ऊपर में है और 12 बैल जो इसराइल को समझाता है और जो इसराइल आप और मैं है उसके ऊपर एक बड़ा सा टंकी है। मैं उसका फोटो लेके आया हूँ। यहाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है? विजिबल? यस। अच्छा, ये जो है ये है वो हवत, दिख रहा है। और ये जो 3 है ये क्या है? 3 उत्तर दिशा का बैल और चारों तरफ 12 बैल है। यहाँ दिखाने के लिए एक बैल के मुंह से क्या निकल रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है। एक बैल के मुंह से पानी, मतलब जस्ट बताने के लिए एक मुंह से पानी निकल। आप इसको अपने नेट में अगर निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको। लेबर, सोलोमन्स लेबर करने से आया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हौद है ये हौद इंटरकनेक्टेड है विद द 12 ऑक्स। ये 12 बैल के साथ ये टंकी का क्या है? कनेक्शन है। और यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37 वचन को अगर आएंगे, यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37 वचन की अगर आएंगे तो वहां देखेंगे लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए 7 का 37। यीशु पर्व के अंतिम दिन, पर्व के कौन से दिन में? अंतिम दिन में। अंतिम दिन में क्या होता है? जो मुख्य सब चीज खत्म हो जाता है अंतिम दिन में। उसके मतलब ये जो हौद था या लेवर था, समुद्र पात्र जो था, ये इसका पानी क्या हो गया है? खत्म हो गया। और आखिरी पर्व के आखिरी दिन में यीशु जाकर मंदिर में खड़ा। फिर क्या हुआ सिस्टर? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हाँ, और पुकार कर कहा, कहाँ खड़ा है? यही हौद के पास खड़ा है। कौन सा हौद? ये इसके पास खड़ा है। क्यों इसके पास खड़ा है और क्या बोल रहा है? यीशु देख रहा है कि लोग आ रहे हैं परंतु पानी है नहीं, आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो यीशु वहां खड़ा हो गया और खड़ा होके बोल रहा है, जो कोई प्यासे हो मेरे पास आओ। हालेलुया। क्या बोल रहा है यीशु? जो कोई प्यासे हो मेरे पास आओ। फिर क्या बोलता है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। इंग्लिश
हाँ, आउट ऑफ हिज क्या लिखा है? बेली। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, हिंदी में क्या लिखा है? अंतरंग, हृदय में से, बेली। अब देखिए ये, इसको याद करिए, ये इंटरकनेक्टेड। अब इनके बेली के अंदर वो पानी जाता है बहने। 12 बैल जो है टंकी उसके साथ इंटरकनेक्टेड है, और पानी अपने आप उनके पेट के अंदर जाता है। और कहां से आता है? मुझसे। और वहां लिखा है आउट ऑफ द वैली ऑफ, क्या लिखा है ब्रदर? रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। अभी यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 वचन क्या लिखा है कि इन्होंने जिसको त्यागना चाहिए उसको नहीं त्याग के, जिसको नहीं त्यागना चाहिए उसको त्याग दिया। किसको नहीं त्यागना चाहिए? जहां से पानी की झरना, हालेलुया, बहता है, उसको उन लोगों ने क्या किया है? त्याग दिया है। और जो फटा, जिसमें पानी रहता नहीं है, हौद है परंतु जीवन नहीं है, मंदिर है परंतु आत्मा नहीं है। अभी हम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है, सब बन गया, बनने के बाद क्या हुआ? जीवन, प्राण, क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसका मतलब अगर एक मंदिर में आत्मा नहीं है, अगर एक शरीर में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो वो कुछ काम का नहीं है। जब आवाज तंबू, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दिया, निर्गमन 25 अध्याय से 40 अध्याय वो बनाया 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 बनाया, और बनाने के बाद लास्ट में परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर आ गया। हालेलुया। लिखा है द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। अगर परमेश्वर की महिमा उसके अंदर नहीं है तो वो तंबू की कोई काम नहीं है। एक इंसान के अंदर अगर जीवन नहीं है तो ये शरीर का कोई काम नहीं है। अगर एक चर्च के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो उसका भी कोई काम नहीं है। सुंदर बन गया परंतु लीकेज हो रहा है, पानी है नहीं, चला गया, हौद बस खड़ा है परंतु लोग आ रहे हैं पानी पीने के लिए, परंतु पानी मिल नहीं रहा है, वो लोग वापस चले जा रहे हैं। और उस समय यीशु बोलता है मैं तुम्हें पानी दूंगा। हालेलुया। ये हौद जो है ये टूटा वाला हौद है, मैं जो हौद हूं वो क्या हूं? सामर्थ्य, पावर के साथ पवित्र आत्मा का हौद हूं, और ये स्प्रिंग ऑफ वाटर है। हालेलुया। स्प्रिंग ऑफ वाटर के बारे में आपको मालूम है ये कभी खत्म होता नहीं। धूप के दिन में लोग झरने के पास जाते हैं, और क्या होता है, कितना फॉल्स है, कैंटी फॉल्स में तो अपना कनाडा में वो फॉल में गया था, क्या उसको सबसे बड़ा वाला फॉल, नाइग्रा फॉल में गया था। बाप रे, अंदर में गया, मैं देखा समुंदर के जैसे पानी बह रहा है। कहां से आ रहा है? इट इज कॉल्ड स्प्रिंग ऑफ वाटर। अपने आप निकलते रहता है, निकलते रहता है, सूखता नहीं है। हालेलुया। और उसमें लिखा है योना उसका 7 का 37-38 में, ये प्रभु किसके बारे में बोला है सिस्टर? पढ़िए और नीचे उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ा। पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। ये स्प्रिंग ऑफ वाटर इज नथिंग एल्स बट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। लोग घृणा करते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में। मुझे मालूम है
जब हमारे बलांगीर में पहले पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सिखाया गया तो लोग पत्थर लेके आए, क्रिश्चियन लोग। ये क्या नया एक शिक्षा लेके आए और गाली देने लगे समाज से, क्रिश्चियन समाज से भी समाज से निकाला गया। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो हम वही सूखे हौद के समान है जो फट गया है, जिसमें पानी नहीं है। लोग आपके पास आएंगे, कुछ पाएंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। परंतु आप अगर पवित्र आत्मा की जल से भरे हुए होंगे तब लोग जब आएंगे आपसे कुछ लेकर जाएंगे। हालेलुया। आप कुछ बात करेंगे, वो बात उनके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा का जल दूसरों को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से क्या करता है? काम करता है। मैं एक बार एक गुंडा लड़का रात को 10 बजे के बाद चिल्लाने लगा। बाहर हम लोग जहाँ रहते थे उसके बाहर में चिल्ला, खुशी देवी। मेरा दिन खुल गया, मैं बाहर आया, मैं देखा अरे वो लड़का को मैं पहचानता हूँ। कोई लड़की को वो मार दूंगा बोल के वो एकदम गुस्से में आया है। मैं बाहर निकला तो वो बोला दादा। मैं जाके उसके कंधे में थोड़ा सा हाथ, हालेलुया, बस कुछ नहीं किया बाबू। और मुझे मालूम नहीं वो धीरे से ऐसे गुस्सा उसका कम हो गया। मैं खाली उसके कंधे के ऊपर तलवार पकड़ा था, उसी के बल्कि से इतना बड़ा तलवार पकड़ा था। और वो बोलता है कि भोले तुम्हें आसी बोलो। हालेलुया। कुछ नहीं बोला। मेरे अंदर से पानी, स्प्रिंग ऑफ वाटर निकलना चाहिए, तभी मैं मसीही हूं। हालेलुया। दूसरे लोग मुझसे कुछ पाना चाहिए, तभी मैं मसीही हूं। और अगर मैं ऐसे टूटा वाला टंकी हूं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, उससे फिर क्या है? हालेलुया। परमेश्वर हमसे काम करता है। अभी हम लोग गए थे लास्ट दिन में, मैंने बोला कि परमेश्वर यहाँ है और परमेश्वर काम करता है। जिन लोग कान से नहीं सुन पाते, कितने लोग हैं? अब आओ, 3 लोग आए। हालेलुया। एक तो 60 साल की बूढ़ी माँ थी जिनको हमारे पास्टर की वाइफ उनको लेके आई थी, और एक लड़की जवान थी जो दोनों कान में नहीं सुन पाती थी, और एक लड़की जो एक ही कान में नहीं सुन पाती थी। और हम लोगों ने प्रार्थना किया उसके लिए। हालेलुया। स्प्रिंग ऑफ वाटर शुड कम आउट ऑफ यू। आपके अंदर से दूसरे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैं बहरा होके आया और मैं बहरा होके चला गया। मैं बीमार होके आया, मैं बीमार होके चला गया। लूका उसका 13 अध्याय में लिखा है कि एक कुब्जी औरत 18 साल से आती थी चर्च में और जाती थी चर्च से, क्योंकि पानी का सोता उस चर्च में नहीं था, स्प्रिंग ऑफ वाटर उसमें नहीं था। अब मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं? 13 अध्याय में और स्प्रिंग ऑफ वाटर वहां आया। हालेलुया। कौन है स्प्रिंग ऑफ वाटर? जीसस इज द स्प्रिंग ऑफ वाटर। 2 बपतिस्मा है। मैं एक बार लास्ट मंथ में मैं सिखाया था अपने उधर। 2 बपतिस्मा है, एक पानी का बपतिस्मा और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा चिन्ह है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा फाउंटेन है। हालेलुया। पानी की बपतिस्मा क्या है? चिन्ह है।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फाउंटेन है। इसके लिए लिखा है तुम्हारे आउट ऑफ योर वैली क्या हो जाएगा? स्प्रिंग ऑफ वाटर विल कम आउट। और आप देख रहे हैं कि इनके वैली से यहां से स्प्रिंग ऑफ वाटर नहीं निकल रहा है। मैं प्रभु से बोला, प्रभु सोलोमन जब बनाया था तो आप ऐसे बोलते ना, गोल होकर ऐसे खड़े रहते हैं, सब गोल होते, और यहां से क्या निकलता? वैली बोल रहे हैं ना, तो पानी निकलता रहता है। और विष्णु बोला नहीं, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बोला हूँ। हालेलुया। हम जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में भर जाते हैं तो मुंह से अन्य भाषा निकलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का भाषा निकलता है, पवित्र आत्मा से बातें हम करने लग जाते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते क्या ये, इस बार कोई एक मेरे को बोला, आप लोग क्या ये भाषा बोलते, ओ जैसे बोलता है, ये भी वैसे बोलता है, ये भी ऐसे बोलता है, ये भी ऐसे बोलता है। मैं बोला आओ, बोला पानी पीने को आप क्या बोलते हैं? तो बोला पानी पीऊची। तो उनको दूसरे को पूछा तुम क्या बोलते हो? पानी पीऊची। अरे सेम हो रहा है। तीसरे को पूछा तुम क्या बोलते हो? वो भी पानी पीऊची। भाषा, उड़िया भाषा में ये जो शब्द है सबके लिए समान है। वो जैसे बोलता है ये भी ऐसे बोलता है। मैं बाहर देश में गया, वहां भी देखा तो मेरे जैसे ही भाषा बोल रहे, मतलब उसका अल्फाबेट तो ऐसा है। तो पवित्र आत्मा हमारे मुंह से अन्य भाषा के माध्यम से हमसे क्या करते हैं? बातें करते हैं। और परमेश्वर चाहता कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है और ग्रहण किया है, उन सबों को ये स्प्रिंग ऑफ वाटर बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं सिर्फ आपण मन को लगे, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं। प्रभु बोलता है नहीं। आप देखेंगे फिर तो एकांश का 2 अध्याय में प्रभु बोलता है कि ये सबके लिए है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत हम सबों के लिए है। हालेलुया। और जब हम ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को लेंगे तो परमेश्वर हमसे होकर बहुत काम करेंगे। हालेलुया। 39 देखिए, 2 अध्याय का 39 वचन, 2 अध्याय का 39 वचन। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हर विश्वासियों को जरूरी है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा मतलब ये बपतिस्मा का प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, दूर दूर के लोग जो अभी तक आए भी नहीं है, जन्म भी नहीं लिए हैं। हालेलुया। दूर दूर के लोगों के लिए है क्या? जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास। ये प्रतिज्ञा कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का प्रतिज्ञा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16 या 17 में लिखा है, जब मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुम्हारे पास ये सहायक नहीं आएंगे। इसके लिए मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि सहायक तुमको मिले। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा और वो चला गया। कहाँ? स्वर्ग में चला गया। वहां से अब सहायक पवित्र आत्मा को भेजा और उसी के इंतजार में कितने लोग थे? 120 लोग थे। तो प्रभु को धन्यवाद हो, 120 में से 119 को नहीं मिला। कितनों को मिला? 120 का 20 को मिला। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बहुत जरूरी है और ये हमें पाना चाहिए। उसके लिए हमको क्या बोलते हैं? हमको फेलोशिप
हालेलुया। संगति की जरूरत है, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की एक संगति चाहिए। मैं आज बोल रहा था कि चोर लोगों के साथ अगर हम संगति करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। बचपन में हम लोग भी चोरी करते थे, गोवा आम चोरी करने के लिए दलदल धूप में जाते थे। जिसके साथ संगति करेंगे आप वैसे हो जाएंगे, चोरी, व्यभिचारी, दुष्ट, मर्डर, लड़ाई करने वाला, जिसके साथ आप संगति करेंगे वैसे हो जाएंगे। और उसके बारे में मैं समझाया था कि पवित्र आत्मा किसी के ऊपर भी आ सकता है। हालेलुया। कौन से वचन से होता था? पहला शमूएल, ठीक है ना? किसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर भेज सकता है अगर हम उनके पास जाएंगे, उनकी संगति में बैठेंगे। हालेलुया। और ये आपको और मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये पवित्र आत्मा मेरे लिए नहीं है और ये मुझे नहीं मिल सकता है। मैं जब 12 साल का था, कितना साल? 12 साल, तब ऐसे एक मीटिंग चल रही थी और मैं देख रहा हूँ बच्चे तो थे 12 साल का उम्र कितना, सबको देख रहे थे, वो कैसे गिर रहा है, वो कैसे चिल्ला रहा है, वो कैसे बोल रहा है, सबका मुंह को हम लोग देख रहे थे। वो पास्टर आया, हमको सबको भागा, भागो, सबको बाहर कर दिया। प्रभु मैं तो गलत दृष्टि में नहीं देख रहा था, मैं सोच रहा था इनको क्या मिल रहा है, मेरे को मिल सकता है क्या, यही मैं सोच रहा। दूसरे दिन मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या सच्ची अगर है तो मुझे भी ये मिलना चाहिए। हालेलुया। और बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, मैं किसी दूसरी डोर में अंदर चला गया और भीड़ के बीच में बैठ गया और मैं पुकारने लगा, मुझे भी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और कब मुझे मिला वो भी नहीं मालूम। जब मीटिंग खत्म हो रहा है तो मैं जहाँ बैठा था मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं दूसरी कहाँ बैठा हूँ। इतना परमेश्वर की शक्ति मेरे पास आया और उस दिन से लेकर आज तक वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा मुझसे काम कर रहा है, स्प्रिंग ऑफ वाटर। दूसरों को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ अगर मैं विश्वासी हूँ। मेरे घर में अगर लोग आते हैं और अगर उनको मुझसे कुछ मिलता नहीं है सुपरनैचुरली, स्पिरिचुअली, तो फिर वो क्यों मेरे घर आएंगे, क्यों मेरे चर्च में आएंगे? मेरे प्यारों, मेरे अंदर वो सेटिस्फाई करने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर होना जरूरी है। वो मुझे लेकर रहना है और मुझे उस आत्मा में भर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है। मैं आपको ये उदाहरण दूंगा, सोच रहा था, थोड़ा सा समझ लीजिए। शाऊल दाऊद को मारने के लिए दौड़ा रहा है और उस समय शामुएल के पास दाऊद जाके छिप रहा है। किसके पास? शामुएल के। क्यों छिप रहा है? क्योंकि यहाँ आएगा तो कम से कम शाऊल शामुएल को भय करता है तो मुझे नहीं मारेगा। और शामुएल के पास दाऊद बैठा है और शामुएल क्योंकि भविष्यद्वक्ता था, उनके साथ और भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ताएं हैं। ऐसे मीटिंग चल रही है, भविष्यद्वक्ता बैठे हैं, बाइबल स्कूल जैसे चलता है, ऐसे पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की स्कूल चल रहा है और बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसमें दाऊद भी जाके बैठा है। और उस समय क्या हुआ? शाऊल भेजा अपने सैनिकों को, भेजा, जाओ पकड़ के उसको ले आओ, उसको मुझे क्या करना है?
मारना है। और उन लोग गए और जाके देख रहे तो शामुएल के पास कौन बैठा है? दाऊद बैठा है। तो इन लोगों का साहस नहीं हुआ। उन लोग बोले हम भी यहाँ बैठ सकते। कहाँ बैठ गए? शामुएल की प्रेयर मीटिंग में उन लोग बैठ गए। और जब बैठ गए तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन लोग भी भविष्यवाणी करने लगे। अब पढ़ेंगे। हालेलुया। और शाऊल इंतजार कर रहा है, दाऊद आएगा तो तलवार क्या करके रखा है? धार करके रखा। दिख रहा है तो 3 बार हो गया, वो आए नहीं। बोलता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। और एक ग्रुप जाओ, जाके दाऊद को लेके आओ। उसमें लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। और एक ग्रुप गया, देखा हमारे पहले जो साथी लोग आए हैं वो लोग भी बैठे और उन लोग किसी को देख नहीं रहे। उन लोग भविष्यवाणी कर रहे। हालेलुया। तो इन लोग भी जाके चुपचाप क्या किए? वहां जाके बैठ गए। और वहां बैठने से उनके ऊपर भी क्या आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। उन लोग भी भविष्यवाणी करने लगे। और शाऊल इंतजार कर रहा है। दूसरा ग्रुप भी नहीं आया। फिर वो तीसरा ग्रुप को भेजा। तीसरा ग्रुप भी जाके वहां भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। कितने बार मैं बाइबल पढ़ा था, इसको मैं जब करते करते चला गया था। आज जब पढ़ा मैं बोला अरे बाप रे ये क्या बात है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कमियों में भी हमें दुख नहीं देता है। हालेलुया। हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है। हम जब उसके पास आते हैं तो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। ऐसे गंदे बोतल में नहीं डाल देते हैं। गंदा बोतल लेके दूध वाले के पास जाएंगे तो दूध वाले है हट, पहले साफ करके ला, फिर इसमें क्या दूंगा मैं? परमेश्वर ऐसे करता है। नहीं कर बोलता कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर तो बोलता है ला मैं बोतल साफ कर देता हूँ और उसमें मैं स्प्रिंग ऑफ वाटर को दे दूंगा। हालेलुया। जो जीवन की जल नदियां जैसे तुमसे बह निकलेगी। हालेलुया। एक सेटिस्फैक्शन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने से हमारे जीवन में एक क्या आएगा? सेटिस्फैक्शन आएगा। आपको मालूम होगा यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी जानते हैं? सामरी स्त्री क्या की? बेचारी पानी लेने के लिए गई है। कौन से? कुएं से। और वहां जब वो यीशु को देखी तो यीशु उनको बोलता है तो अगर मुझे पहचानती, 4था अध्याय है ना, पढ़ेंगे आप घर में जाके पढ़िए। तो अगर मुझे जानती तो तू मुझसे पानी लेती, क्योंकि मैं जो जल देता हूं वो जल कभी तुम्हें प्यासा होने। हालेलुया। वही लिखा है ना, कभी भी तुम प्यासा। प्यासा मतलब क्या है? डिससेटिस्फैक्शन। प्यासा मतलब क्या है? वरीज। प्यासा मतलब क्या है? अनसक्सेस। प्यासा मतलब क्या है? हर चीज में एक उल्टा चाल, ये है प्यासा। अब प्रभु बोलता है कि तू अगर मुझसे चल लेगी तो तुझे कभी तेरे प्यास हमेशा के लिए बुझा। और वो औरत, 4था अध्याय का औरत जो है एक अनसेटिस्फाइड लेडी थी जो व्यभिचार के काम में असंतुष्ट थी। इसके लिए 5 पति बना थे। एक पति में सेटिस्फाई नहीं थी। कितने पति बना ली थी? 5। ऐसे एक अनसेटिस्फाइड लेडी को यीशु बोलता है बेटा अगर तू ये जल जो मैं तुझे दूंगा तू लेगी तो तेरे अंदर से क्या होगा? ये झरना बह निकलेगा और तू कभी प्यासा नहीं होगी। हालेलुया। और उसी दिन परमेश्वर उसको दिया और वो लिखा है वो अपने घड़े को कुआं में रख दी। मतलब नेचुरल वाटर को रख दी, सुपर नेचुरल वाटर को लेगी और दौड़ते गई। कहा? गांव में चली गई और बोले कि मैं अनसेटिस्फाइड था, परमेश्वर मुझे
सेटिस्फाई कर दिया है। मुझे परमेश्वर इतनी तृप्त कर दिया है, मैं वो जल को छोड़ दिया, ये जल के पीछे भाग के आ गया। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर की जल की आवश्यकता है, उस आत्मा की जल जो हमारे अंदर से क्या होगा, बह निकलेगा और वो हमें भी सेटिस्फाई करेगा। और फिर जितने लोग हमारे पास आएंगे, इसके लिए यीशु मसीह उस हौद के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। और बोलता है, जो प्यासे हो, यहाँ नहीं मिल रहा ना, मेरे पास आओ। यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, मुझसे निकल रहा है। यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं तुमको सेटिस्फेक्शन दूंगा। आओ, मैं तुमको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए, किसके लिए? प्रभु मुझे क्या दीजिए? पवित्र आत्मा दीजिए। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा में भरना चाहता हूँ। और मैं बच्चा था, मेरे प्यास को प्रभु ने देखा और मैं जैसे घुसा, प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा मुझे डाल दिया। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, जिन लोग प्यासे हैं, उन प्यासों को परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये फेलोशिप में एक व्यक्ति 12 साल से जितने भी ऊपर है, मैं तो सोच रहा हूँ और भी नीचे, क्योंकि मुझे 12 साल में मिला है, तो मैं क्या बोलूंगा। छोटे बच्चों को भी पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मन फिराते हैं, जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देते हैं। प्यारो, आइए हम उसकी धूम में रहें। हालेलुया। सूखी हो हौद, यिर्मयाह 2:13 के पीछे मत भागिए। हालेलुया। पहला राजा 7 का 24 और 25 के पीछे भागिए। हालेलुया। यूहन्ना उसका 7 का 37 और 38 के पीछे भागिए। हालेलुया। यूहन्ना 4 अध्याय का 8 की 9 वचन, उसके पीछे भागिए। और परमेश्वर से बोले, प्रभु जी मुझे वो जल चाहिए। आई नीड द फाउंटेन ऑफ लाइफ। हालेलुया। जीवन की जल के झरना जो मेरे पेट से होकर निकलेगा और दूसरों को सेटिस्फाई करेगा। सब लोग हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।